सज्जनों, जय गौ माता। सज्जनों, आज प्रेम का बहुत ही रहस्यमय बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका यह मानव जीवन सुखमय हो जाएगा। एक बार इसे आजमा करके जरूर देखिएगा। सज्जनों, जिस दिन आप प्रेम में, आपका जो प्रेम है परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, उसमें परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा जैसे उसका मान सम्मान, सेवा और पूजा करने लग जाएंगे और परमात्मा यानी प्रेम में परमात्मा स्वरूप हो जाए आपका, और जो परमात्मा है वो प्रेम रूप हो जाए। यानी जिससे आप प्रेम करते हैं ना, कितना उसके लिए बेचैन रहते हैं, हैरान परेशान रहते हैं, उसके देखने के लिए 24 घंटा उसकी याद करते हैं कि हम जिससे चाहे किसी से भी करते हों, पशु से, पक्षी से, आदमी से, पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, तो आप हैरान परेशान रहते हैं ना, कब देखें, कब उससे बात करें, कब मिलें, हम उसे देखते रहें, चाहे अपने प्रेमी से। तो ठीक उसी प्रकार अपने परमात्मा से भी प्रेम करिए, उनमें प्रेम लाइए, उसके लिए हमेशा बेचैन रहिए। और आप जिस दिन अपने प्रेम में भगवान लाएंगे, जिससे आप किसी भगवान को मानते हैं ना, तो उसके कितना सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कहाँ क्या उसको प्रसाद चढ़ाएं, क्या ऐसी उसको भजन सुनाएं कि वह कैसे खुश हो जाए और हमको खुश रखे। तो ऐसे ही जब आप किसी से भी प्रेम करते हों तो उसको परमात्मा स्वरूप करिए, तो कि उसको हम कैसे खुश रखें, कैसे खिलाएं, उसके क्या खिलाएं, कैसे उसको सुखी रखें। तो आपका जीवन ही जो है, मानव जीवन है, आपका सुखमय और धन्य हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। एक बार इससे आजमा करके देखिएगा। जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे ना, उसी दिन से ही आपको अनुभव होने लग जाएगा आपके सुख का, आपके जीवन का सुख का। आप मीरा को ले लीजिए, और सबरी को ले लीजिए, ध्रुव को ले लीजिए, प्रहलाद को ले लीजिए, हनुमान को ले लीजिए, तुलसी को ले लीजिए। ये लोग परमात्मा से प्रेम करने लग गए और उस प्रेम में परमात्मा देखने लग गए। यही तो है परमात्मा को पाने की सबसे बहुत ही सरल विधि है और बिना खर्चे की है। आज हम परमात्मा से प्रेम करते हैं या प्रेमी से प्रेम करते हैं, किसी से भी, पशु पक्षी जो भी पालते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। इसलिए हमें प्रेम का जो सुख होना मिलना चाहिए ना, चाहे अपने प्रेमी से चाहे किसी से भी, वो परम सुख नहीं मिल पाता है। और परमात्मा से जो हम प्रेम करते हैं, वो उसको भेंट चढ़ावा आदि करके जो दिखावा करते हैं ना, आरती पूजा भजन, तो ये सांसारिक पूजा है, ये दिखावे के लिए, दिखावा के लिए करते हैं कि लो देखो हमने भगवान। आजकल तो बड़े बड़े लोग सोने का छत्र, पता नहीं ये मंदिर और क्या क्या मैंने भगवान के लिए वो बना दिया, भगवान के लिए ये भोग लगाया, 56 फलाना ठिकाना, और उसको खुद ही खा जाते हैं और उस मूर्ति को जो भी है भेंट कपड़े ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये संसारिक सज्जनों ये दिखावे के लिए है। इसीलिए हमें बस वो क्षणिक रहता है, क्योंकि हम क्षणिक ये सब काम करते हैं कि उतने देर के लिए, तो हमें बस वो क्षणिक सुख मिल पाता है और अनुभव। लेकिन जो परमानेंट है, जो पल पल का आप अनुभव करना चाहते हैं, प्रेम या सुख, तो आपको जो मैं कह रहा हूँ, यह जो पल पल आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा और परमात्मा स्वरूप उसको
जो मैंने कहा कि अपने परमात्मा में प्रेम लाइए, प्रेम में परमात्मा लाइए, आप पल पल सुखी रहेंगे और जीवन भर सुखी रहेंगे। अभी मैंने जिनका नाम गिनाया, कबीर, तुलसी, नानक, तो इनका देखिए ना पूरा जीवन देखेंगे, हर दुख में भी उन्होंने सुख अनुभव किया और परमात्मा से प्रेम किया, तो उनका मानव जीवन सफल हो गया और आज करोड़ों लोगों के वो मार्गदर्शक बने हुए हैं और उनसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी भजनें गा रहे हैं। आज जिससे भी आप पूछेंगे कि आप सुखी हैं, आज जिससे पूछिए कोई बोलेगा हाँ हम प्रेम करते हैं, परमात्मा से पूजा करते हैं, लेकिन पूछेंगे आपका जीवन सुख में है, आप सुखी हैं, आपको सच्चा प्रेम मिला, तो ना कहेगा, यह भरोसा नहीं करेगा, नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, हमें सच्चा प्रेम नहीं मिला, सच्चा प्रेम ही नहीं मिला। आज लोग देखिए ना, आदमी से तो इतने दुखी, हैरान, परेशान है या शंका उस पर करते हैं, तो आज पशु पक्षियों को क्यों पालते हैं? क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं वो सच्चा प्रेम करते हैं, उसके लिए जिसे पालता है उसके लिए मर तक जाते हैं, उसकी हमेशा। और जो इंसान है कभी भी धोखा दे देता है, झूठ फरेब कर लेता है, इसीलिए इंसान से भरोसा टूटता जा रहा है इंसान का। एक दूसरे के ऊपर आजकल कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज अपने ही बच्चे से हम पालते हैं, प्रेम करते हैं, वही धोखा दे जाते हैं। तो सज्जनों, यही कारण है कि आज हम सुखी नहीं है और हमारा जीवन सुख में नहीं है, हम हैरान परेशान हैं। लोग भगवान के लिए भी भाग रहे हैं और अपने प्रेम के लिए भी भाग रहे हैं कि हमको प्रेम कहाँ मिले। थोड़ा कहीं मिलता है, चाहे वो झूठ मूठ का भी कोई बोल देता, हाँ तुमसे मैं प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा ये अच्छा है, वो अच्छा है, तुम्हारा रंग अच्छा है, तुम्हारा का, लोग वहाँ टूट मरते हैं, उसके लिए आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी परेशान हो जाते हैं तो उसकी हत्या तक कर देते हैं सज्जनों। लेकिन प्रेम में यह सब नहीं होता है। प्रेम में तो एक ही रहता है, बोला ना अभी आपको कि हम जिसे प्रेम करते हैं बस उसकी सुख की कामना करते हैं, उसको हम कैसे सुखी रहें, उसको कैसे खिलाएं, कैसे अच्छे से रखें, कैसे सुलाएं, इसे प्रेम करते, इसे प्रेम कहते हैं। और उसमें जब प्रेम में परमात्मा स्वरूप होना चाहिए, परमात्मा, जैसे हम परमात्मा से कितना सम्मान करते हैं ना, तभी तो उसे कहते हैं क्या चढ़ाएं, कैसे रखें। और परमात्मा में हमें अनुभव क्यों नहीं हो पाता है कि हम स्वार्थ ढूंढते हैं, परमात्मा हमारा ये कर दो तो हम ये चढ़ाएंगे, परमात्मा हमारा ऐसा कर दो तो चढ़ाएंगे। आज यही तो हो रहा है, बड़े बड़े जहाँ भी लोग जाते हैं, वैष्णो देवी फलाना जगह, मन्नतें तो ही मानने के लिए जाते हैं, प्रेम करने के लिए थोड़े नहीं जाते हैं कि हमें मिल जाएगा। तो वहाँ बस प्रेम का ढोंग करते हैं, उसे दिखावा करते हैं, या उसके रोते उसके लिए उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं इसीलिए कि बस हमें ये दे दो, हमें ऐसा। मिल जाता है जो भी किसी की मनौती पूर्ण हो जाती है तो बस वो उसके लिए रोता है, गाता है या दिखावा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्षणिक हो जाएगा आपका, वो परमानेंट नहीं रहेगा और आपका मानव जीवन सफल भी नहीं हो जब तक पूर्ण रूप से, सत्य रूप से परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, उसमें आप प्रेम नहीं आएगा, तब तक आपका यह जीवन नहीं सुखमय होगा और मानव जीवन सफल नहीं होगा। और जब तक प्रेम में भगवान नहीं देखेंगे, परमात्मा नहीं देखेंगे, तब तक आपका प्रेम का जो परम सुख होता है ना, वो नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा, इस प्रेम को समझिए और अधिक से अधिक लोगों को यह जो संदेश है शेयर करिए, ताकि सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और उसका मानव जीवन सफल हो जाए, उसका जो प्रेम है वो सुख देने लग जाए। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी प्रेम का ही तो संदेश दिए के गए हैं।
आप भी प्रेम बांटिए और परमात्मा प्रेम देखिए। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण।